रेस्पिरेटरी सिस्टम आपके पास में है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, आप लोगों को पता है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम रेस्पिरेशन का है। किसका है बताओ? मतलब क्या काम करता है? देखो, ऑक्सीजन लेने का और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने का मेन काम यही है। रेस्पिरेटरी सिस्टम का अगर मेन काम पूछा जाए आप लोगों से कि मेन काम क्या है, तो यही है। ये बॉडी के अंदर ऑक्सीजन पहुंचाता है और बॉडी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है उनको बाहर निकालता है। आपको पता है कोई भी सिस्टम पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसके एनाटॉमी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बताओ? तो बात करते हैं एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम की। हम लोग एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम की आप बात करेंगे बच्चों, तो आप जब फोटो को देखेंगे तो आपको फोटो इस तरीके से देखने को मिलेगा। ये आपके पास में सबसे पहले नोज होगा यहाँ पे, और नोज के बाद ये वाला पार्ट आपके पास में फेरिंग्स होगा, ये वाला पार्ट आपके पास में लेरिंग्स होगा, लेरिंग्स के नीचे आपके पास में ट्रेकिया होगा। ट्रेकिया दो भागों में डिवाइड होगा जिसको हम लोग ब्रोंकाई कहेंगे। क्या कहेंगे बताओ? आगे ब्रोंकाई फर्दर भी डिवाइड होते हैं, आगे भी डिवाइड होते हैं ये, तो उनको हम आगे बताएंगे आपको। ब्रोंकाई के बाद में आप देखेंगे कि जो ब्रोंकाई है बहुत डिवाइड होके अंगूर के समान एक रचना बना लेते हैं जिसे हम एल्यूलाई कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्यूलाई। तो आप एक बात आपके दिमाग में आ रही होगी बच्चों, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, कि देखिए जो आपके हवा का जो कार्यक्रम है वो इन्हीं से संबंधित है। अभी लंग्स का भी इसमें कोई रोल नहीं दिखाई दे रहा ना आप लोगों को? बताइए, कहीं है रोल? नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन आपको मैं बता दूं बच्चों कि आपका लंग्स क्या है, एक कमरा है। क्या है बताओ बच्चों? एक कमरा है, उस कमरे के अंदर ये बहुत सारे एल्यूलाई रहते हैं। क्या रहते हैं बताओ बच्चों? बहुत सारे एल्यूलाई आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे एल्यूलाई उसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। जो हवा जाती है वो यहां से जाती है, यहां पे जाती है, यहां पे जाती है और एल्यूलाई में जाती है। कहां जाती है बताओ? एल्यूलाई के अंदर। आप थोड़ा सा और नीचे देखेंगे इस रेस्पिरेटरी सिस्टम के एनाटॉमी को, तो आपको लंग्स के नीचे एक सपोर्टेड स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा प्यारे बच्चों, और उस सपोर्टेड स्ट्रक्चर को आप लोग कहते हैं डायफ्राम। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? डायफ्राम। और ये जो सारा तामझाम है यहाँ से लंग्स वाला, ये सारा का सारा जो तामझाम है, सारे के सारे जो ऑर्गन है आपके रिब्स केज में होते हैं। किसमें होते हैं बताओ? रिब्स केज का मतलब है पसलियों के द्वारा बनाया गया पिंजरा, पसलियों के द्वारा बनाया गया, उसके अंदर आपका लंग्स रखा होता है सुरक्षित। कैसे रखा होता है? अगर मान के चलो वो रिब्स केज ना हो, वो पसलियों से के द्वारा बनाया हुआ पिंजरा ना हो, तो आपके लंग्स कभी भी डैमेज हो सकते हैं, कभी भी इंजर्ड हो सकते हैं। रात को उल्टे सो लिए तो वो पिचक गया लंग्स, क्या हो गया? तो पूरे प्रोटेक्शन के साथ में ये रिब केज में रखे होते हैं। किसमें रखे होते हैं? रिब केज का एक अलग इंपॉर्टेंस है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, मैं आपको बता दूं। अब आप लोगों से पूछा जाए कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, तो आप देखेंगे बच्चों की रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम नोज के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग फेरिंग्स के बारे में पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, हम लोग लेरिंग्स के बारे में पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, लेरिंग्स के बाद ट्रेकिया के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में बताओ बच्चों? ट्रेकिया के बारे में पढ़ेंगे। ट्रेकिया के बाद ब्रोंकाई आ जाएंगे आपके, क्या आ जाएंगे बताओ? ब्रोंकाई के बाद एल्यूलाई आ जाएंगे प्यारे बच्चों, क्या आ जाएंगे? और एल्यूलाई के बाद लंग्स आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे बताओ? सपोर्टिंग स्ट्रक्चर में आप बात करेंगे बच्चों तो एक तो रहेगा डायफ्राम। क्या रहेगा बच्चों बताओ? सपोर्टिंग स्ट्रक्चर में एक तो क्या रहेगा? डायफ्राम। दूसरी चीज आपके पास में रिब केज। क्या रहेगा प्यारे बच्चों? रिब केज। और रिब केज में क्या क्या होते हैं आपके पास? रिब्स होगी बच्चों, क्या होगी बताओ? और क्या होगी? इंटरकोस्टल मसल्स होगी। क्या होगी बताओ बच्चों? बात समझे? तो कहने का मतलब कि ये चीजें तो जरूरी है ही रेस्पिरेशन के लिए, ये चीजें भी जरूरी है। ये सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है। क्या है बताओ बच्चों? अरे बोलिए बताओ। सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है। आगे बात समझ में? तो आप लोगों से पूछा जाए कि बताइए कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के एनाटॉमी में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, तो
तो आप जब रेस्पिरेटरी सिस्टम की एनाटॉमी के अंदर आप ऑर्गन्स के बारे में बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो आपके पास में सबसे पहले नोज से स्टार्ट होगा, आप साथ के साथ लिख सकते हैं मेरे, और नोज के बाद में आपके पास फेरिंग्स, क्या बताओ बच्चों, फेरिंग्स के बाद आपके पास में लेरिंग्स, लेरिंग्स के बाद आपके पास में ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद आपके पास है ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद आपके पास में एल्वियोलाई बच्चों, और लंग्स, और सपोर्टिंग स्ट्रक्चर की आप बात करें बच्चों, तो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर में क्या क्या आएंगे आपको पता ही है कि सपोर्टिंग स्ट्रक्चर में हम एक तो बात करेंगे डायफ्राम की, किसकी बात करेंगे बताओ, डायफ्राम की बात करेंगे, और किसकी बात करेंगे, रिब केज की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे बच्चों, रिब केज में आप रिब्स के बारे में थोड़ा बहुत देखोगे, और आप इंटरकोस्टल मसल्स के बारे में थोड़ा बहुत देखोगे। आई बात समझ में? अरे बोलिए, चलिए। आप लोगों को यह भी पता है बच्चों कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको दो भागों में डिवाइड किया गया। कितने भागों में बताओ, कितने भागों में? अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम, या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अब मैं आपको एक बात बता दूं बच्चों, इधर देखिए सामने, ट्रैक्ट का मतलब होता है रास्ता, ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, रास्ता। तो ये जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है कहां से लेके कहां तक फैला होता है, आप लोगों से पूछा जाए तो आप बताएंगे सर नोज से लेके एलुलाई तक फैला होता है। रास्ता, क्या आपके लंग्स में एयर होती है? नहीं सर, लंग्स में एलुलाई होते हैं, उसमें एयर होती है, समझे? तो आपके जो लंग्स होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट तो है, लेकिन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है, समझे? रेस्पिरेटरी सिस्टम में तो ये भी आते हैं, डायफ्राम भी आता है, आपके लंग्स भी आता है। ट्रैक्ट का मतलब होता है रास्ता, ट्रैक्ट का मतलब वो रास्ता जहां जहां पे एयर जा रही है, नोज में जा रही है, फेरिंग्स में जा रही है, लेरिंग्स में जा रही है, ट्रेकिया में जा रही है, ब्रोंकाई में जा रही है, एलुलाई में। लंग्स का एयर से संबंध नहीं है। फिर क्या संबंध है? जो एलुलाई होते हैं वो लंग्स में होते हैं। आई बात समझ में? किस में होते हैं एलुलाई? लंग्स में होते हैं। आई बात समझ में प्यारे बच्चों? तो जो ट्रैक्ट है वो कहां से लेके कहां तक है? नोज से लेके एलुलाई तक, नोज से लेके। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, इसको दो भागों में डिवाइड किया गया, एक तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, एक लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। बात करते हैं बच्चों, देखो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मतलब रेस्पिरेशन का रास्ता, जिस रास्ते के द्वारा आप ऑक्सीजन को अंदर लेते हो और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हो। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मतलब रेस्पिरेशन का रास्ता। आपके पास में दो प्रकार का, एक तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट प्यारे बच्चों, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अपर एंड लोअर, दो प्रकार के, अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी। क्लियर है? तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आपके पास में नोज है, फेरिंग्स है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में बात करें लेरिंग्स है, ट्रेकिया है, ब्रोंकाई एंड एल्वियोलाई। एल्वियोलाई। आई बात समझ में नहीं आई बच्चों? बताओ। लंग्स आपके ट्रैक्ट में नहीं है। ट्रैक्ट का मतलब है रास्ता। लंग्स तो क्या एक कवच है, क्या है बताओ बच्चों? उसमें क्या रहते हैं? एल्वियोलाई रहते हैं। क्या रहते हैं बताओ? रेस्पिरेटरी सिस्टम का ऑर्गन है लंग्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम का ऑर्गन है, लेकिन लंग्स में हवा नहीं जाती। लंग्स में हवा नहीं जाती। हवा किस में जाती है? एल्वियोलाई के अंदर। किस में जाती है बताओ? और एल्वियोलाई कहाँ रहते हैं? लंग्स के अंदर रहते हैं। आगे बात हम बात कर रहे हैं ट्रैक्ट की। किसकी बात कर रहे हैं? ट्रैक्ट का मतलब रास्ता। ट्रैक्ट का मतलब रास्ता। जिस तरीके से आप लोगों ने गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पढ़ा ना, जीआईटी, तो ट्रैक्ट में क्या क्या आए थे? जीआईटी के अंदर माउथ आया, आपके पास फेरिंग्स आएगा, एसोफेगस आएगा, आपके स्टमक आएगा, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन आएगा, आपके लार्ज इंटेस्टाइन आएगी। बस आपको सर लीवर आएगा क्या? नहीं आएगा। आपको जो गॉल ब्लैडर आएगा? नहीं आएगा। आई बात समझ में? पेनक्रियाज नहीं आएगा। वो क्या है? आपके पास में सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है। क्या है बताओ बच्चों? समझे बात को? है तो जीआईटी, इधर देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट है, डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट है, लेकिन ट्रैक्ट में, ट्रैक्ट का मतलब रास्ता, ट्रैक्ट का मतलब रास्ता। हाँ, नहीं, ट्रैक्ट का मतलब रास्ता होता है। लंग्स रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट जरूर है, लेकिन ट्रैक्ट में नहीं आता। ट्रैक्ट में क्या आएगा आपके पास? एल्वियोलाई तक। कहां तक आएंगे बताओ?
कहां तक आएंगे, एलुलाई तक। आगे बात समझ में। चलिए हेडिंग लगाएंगे आप लोग। सबसे पहले आपके पास में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। सबसे पहली चीज हम बात करते हैं नोज के बारे में। किसके बारे में बताओ, एक तरह का सेंस ऑर्गन है प्यारे बच्चों। पहली बात तो ये है ना, और कौन सा सेंस है बताओ, सेंस ऑफ स्मेल के लिए। पहला काम तो प्राइमरी काम यही है। सेकंड काम क्या है बताओ, एयरवे के लिए। किसके लिए बताओ बच्चों, एयरवे, मतलब जो एयर होती है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहले नाक के थ्रू ये जो है एंटर करती है। किसके थ्रू एंटर करती है बताओ, अरे बोलो प्यारे बच्चों, नाक के थ्रू। किसके थ्रू बताओ, हाँ, अब देखेंगे आप लोग। देखिए नाक की मैं एक बार आपको स्ट्रक्चर समझा देता हूं आपके नोज का। इधर देखिए, ये आपका नोज है बच्चों। आप देखते हैं ये दो होल होते हैं नाक के अंदर, ऐसे कैसे दो होल पीछे भी होते हैं आपके नाक के अंदर। सबसे पहले जो आगे के होल होते हैं इनको बोलते हैं एंटीरियर नोस्ट्रिल। क्या बोलते हैं बताओ, अभी मैं बताऊंगा सब चीज, आप थोड़ा पेशेंस रखें। ये आपके पास है पोस्टीरियर नोस्ट्रिल। देखना आप लोग, अभी आपका सवाल क्लियर हो जाएगा। पोस्टीरियर नोस्ट्रिल, आई बात समझ में। जो आपके नाक की जो छत है, किसकी छत, नाक की छत पे 3 हड्डियां होती है। कितनी हड्डियां होती है, ये नाक की छत रही, रूफ, ये नाक की छत। 3 हड्डियां कौन कौन सी, हाथ लगाएंगे प्यारे बच्चों। एक तो यहां पर है, एक उसके ऊपर है, एक अंदर के साइड में। 3 हड्डियां कौन कौन सी, एक तो नेजल सेप्टम। क्या है बताओ बच्चों, ये नेजल सेप्टम है जो दोनों नाकों को एक दूसरे से अलग करता है। देखो, अरे यार इधर देखो, मेरी बात सुनो। यहां तक तो कोई है क्या, हाथ लगाओ, कुछ भी नहीं है ना, दोनों नाक भाई बंद है। आगे जाके दीवार हो गई दोनों भाइयों के बीच में, हुई नहीं हुई, अरे दोनों नाकों के बीच में दीवार है ना। ये जो दीवार है ये नेजल सेप्टम है। दीवार क्या है बताओ, हिलाओ इसको, हिलाओ, है तुम्हारे तो है नहीं। ये देखो है ना, उसके ऊपर हाथ लगाओ, ये देखो टाइट टाइट। ये आपके पास में, ये आपके पास में वूमर बोन है। कौन सी बोन है बताओ, हाँ कौन सी बोन है बताओ, वूमर बोन। तो देखिए आपके पास, इधर देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप यहां पे देखेंगे, यहां तो केवल क्या होती है, मसल्स होती है। क्या होती है बताओ, आगे की साइड में देखो है मसल्स केवल, अरे मसल्स है ना। थोड़ा आप पीछे जाओगे तो यहाँ पर ऊपर की तरफ तो वूमर बोन है, और नीचे आपके पास में नेजल सेप्टम है। क्या है बताओ, जो दोनों नाक को एक दूसरे से अलग करने का काम करता है। बात नहीं, नेजल सेप्टम क्या है बताओ बच्चों, अरे बात समझे, अरे समझे बताओ, अरे समझे, क्लियर है। उसके बाद यहां पर देखो, यहां पर ये 2 होल होते हैं, यहां पर भी हड्डियां पाई जाती है, ऊपर हड्डियां पाई जाती है। इनको बोलते हैं इंफीरियर नेजल कोन का बोन। कौन सी बोन बताओ, नेजल कोन का बोन। आगे बात समझ में। ये जो आप देखेंगे पीछे पीछे जो नाक के होल है पीछे की तरफ, उसके ऊपर भी 2 हड्डियां दिखेगी आपको। कितनी हड्डियां दिखेगी बताओ, 2 हड्डियां। वो कौन सी हड्डियां है बताओ आपके पास में, इंफीरियर नेजल कोन का बोन। कौन सी, इंफीरियर नेजल कोन का बोन। तो आपने देखा एक तो वूमर बोन है, ये जो नेजल सेप्टम होता है बच्चों, ये नेजल बोन का है। किस बोन का है बताओ, नेजल बोन, एक वूमर बोन, एक आपके पास इंफीरियर नेजल कोन का, इंफीरियर नेजल कोन का। आई बात समझ में। अब इंफीरियर नेजल कोन का क्या आ गया, आप देखेंगे बच्चों, इधर देखो, यहां पर अब अंदर की साइड की बात कर रहा हूं, नाक के अंदर की साइड, यहां से स्टार्ट है ना नाक। इधर देखिए, ये कौन से बोन है, फ्रंटर है। कौन सी है बताओ, यहां पर आप देखेंगे ये इंफीरियर नेजल कोन का, ये वूमर, ये कौन सी है, अंदर के साइड नेजल, कौन सी है बताओ। तो यहां पर आप देखेंगे बच्चों, नाक आपकी यहां से स्टार्ट है ना। तो आप अंदर की तरफ देखेंगे नाक को, तो ये जो दोनों होल है इसके यहां पर एक और बोन पाई जाती है।
और इस बोन का नाम है इथेमोइड बोन। कौन सी बोन बताओ, कौन सी बोन बताओ, इथेमोइड बोन। कौन सी बोन बताओ। इस इथेमोइड बोन पे क्या पाया जाता है, देखो आपके पास में, इधर देखो, इस इथेमोइड बोन पे ध्यान से सुनिएगा बात को, ऑल्फैक्टरी नर्व के फाइबर होते हैं। क्या होते हैं बताओ, क्या होते हैं बताओ, ऑल्फैक्टरी नर्व के फाइबर, ऑल्फैक्टरी नर्व के फाइबर होते हैं। किसके फाइबर होते हैं बताओ। और ये जो ऑल्फैक्टरी नर्व है ये आपके किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है बताओ, सेंस ऑफ स्मेल के लिए। किसके लिए बताओ, बात समझे आप लोग। आप कोई भी चीज सूंघते हो तो देखिए, जैसे मान के चलो कोई भी स्मेल है, जैसे आपके पास में गुलाब की स्मेल है। किसकी स्मेल है बताओ, ये गुलाब का फूल है मान के चलिए, इसकी स्मेल आपके इसके जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल स्मेल वाले चले गए और जाके कहां जाएंगे बताओ, ये इथेमोइड बोन पे जो आपके नर्व फाइबर है इसके ऊपर जाएंगे। किस पे जाएंगे बताओ, नर्व फाइबर पे जाएंगे तो स्टिमुलाई पैदा होगा। क्या पैदा होगा बताओ, वो स्टिमुलाई आपके ऑल्फैक्टरी नर्व के माध्यम से कहां जाएगा, स्मेल सेंटर में जाएगा। कहां जाएंगे बताओ, कहां पर होता है स्मेल सेंटर बताओ, कौन से लोब में होता है बताओ। कुछ भी नहीं आता, जाओ। अरे पेराइटल लोब में, कहां पर, सुनना और सूंघना दोनों पेराइटल में थे ना, कुछ भी नहीं आता, पढ़ के आया करो। तो ये आपके पास में ऑल्फैक्टरी नर्व के माध्यम से ये जो स्टिमुलाई है ये कहां जाएंगे, आपके स्मेल सेंटर पे। कहां पे जाएंगे बताओ, और आपको स्मेल का या आपको गंध का अनुभव होगा, आपको गंध का अनुभव होगा। आई बात समझ में। किसी की अगर ऑल्फैक्टरी नर्व काट दी जाए तो उसको जिंदगी में कभी भी जो है न तो बदबू आएगी ना ही खुशबू आएगी। आगे बात समझ में। तो आपके सेंस ऑफ स्मेल के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, ऑल्फैक्टरी नर्व। और इसके जो फाइबर होते हैं कहां पाए जाते हैं, इथेमोइड बोन पे। कहां पे, नाक के इथेमोइड बोन पे। तो ये तो हो गया इसका सूंघने वाला कार्यक्रम। कौन सा बताओ, सूंघने वाला। उसके बाद सांस लेने की बात करें तो देखो आपकी जो नाक होती है बच्चों, वो पीछे की तरफ जो है आपके फेरिंग्स से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है बताओ। और यहां से आपके हवा क्या जाती है अंदर बताओ, एयर। ऐसा नहीं है ऑक्सीजन ही जाती है, नहीं, आपको कि नाक के माध्यम से क्या जाता है, हवा जाती है, ऑक्सीजन जाती है बताओ। जाती क्या है, ऑक्सीजन या हवा, हवा ही जाती है। और हवा के अंदर बहुत सारी जो है गैसें उसके अंदर मौजूद है। सारी गैसें आपके एलुलाई तक पहुंचती है। सारी गैसें कहां तक पहुंचती है, वायुमंडल में सारी गैसें हैं। अरे भैया ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है, हीलियम भी है, बहुत सारी गैसें है या नहीं है। सारी गैसें आपके एलुलाई तक पहुंचती है। लेकिन एलुलाई से आगे आपके शरीर को केवल कौन जाती है, ऑक्सीजन। क्योंकि रिसेप्टर किसके लिए, लेने कौन आया गाड़ी लेके, हीमोग्लोबिन आता है ना। और हीमोग्लोबिन किसको लेगा, केवल ऑक्सीजन को लेगा। बाकी आए बेचारे वहां से नहीं गए, जैसे आए वैसे ही, उनको कोई लेने ही नहीं आया। आई बात समझ में, उनको कोई लेने ही नहीं आया। तो आप ये बात ध्यान रखें, आप दिमाग लगा लो केवल ऑक्सीजन ही जाती है एलुलाई तक। अरे कैसे फिल्टर, यहाँ पे फिल्टर लगाया क्या नाक के यहाँ पे, लग रहा है क्या फिल्टर, कि नहीं केवल ऑक्सीजन जाएगी बाकी सब यही रुक जाएगी, लग रहा है। सारी की सारी गैसें आपके जाती है। आई बात समझ में। तो नाक क्या करता है, देखो जो आपके एयर है उसके लिए एक रास्ता प्रोवाइड कराता है। क्या प्रोवाइड कराता है, और नाक का जो स्पेस है, खाली जो स्पेस है, इसको नेजल कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ, नेजल कैविटी किसे कहते हैं, नाक के खाली स्पेस को। और नीचे अगर माउथ है तो माउथ के खाली स्पेस को क्या बोलते हैं, ओरल कैविटी। क्या कहते हैं बताओ, क्या कहते हैं बताओ। ये नेजल कैविटी और ये क्या प्यारे बच्चों, ओरल कैविटी है। क्या है बताओ। तो आपके पास में ये नाक का, देखो नाक सबसे पहले आगे आगे के दो होल होंगे, उनको क्या बोलेंगे बताओ, और पीछे वाले छेद को, यहां तक तो क्या है, मसल से आगे ऊपर नीचे दो हड्डियां हैं। रूफ वाली जो है वोमर, नेजल क्या है बताओ, नेजल सेप्टम जो नेजल बोन है। क्या है बताओ जो, और इंफीरियर नेजल कौन का, जो पीछे वाले छेद होते हैं वहां पे दो हड्डियां पाई जाती। कितनी हड्डियां पाई जाती है, हाँ। और उसके बाद दोनों छेद के बाद में एक इथेमोइड बोन होती है। क्या होती है, और इथेमोइड बोन पे क्या पाए जाते हैं, ऑल्फैक्टरी नर्व के फाइबर, जो कि क्या करते हैं बताओ, सेंस ऑफ स्मेल को लेकर जाते हैं। कहां लेकर जाते हैं बताओ, स्मेल सेंटर को। कहां पे बताओ,
स्मेल सेंटर को लेके जाते हैं। और हमें किसका अनुभव होता है? गंध का अनुभव होता है, हमें खुशबू आती है, हमें बदबू आती है। एक काम तो ये हो गया नाक का। दूसरा काम ये जो है आपके हवा के लिए रास्ता प्रदान करता है। हवा के लिए रास्ता प्रदान, अरे बोलो, हवा के लिए रास्ता प्रदान करता है। आई बात समझ में? अरे बात समझ में आई या नहीं आई बताओ? बात समझे या नहीं बताओ? बोलो। हाँ उतार लो आप लोग। आपने फोटो छापा नोच का? अब इस फोटो के बारे में कुछ लिखते हैं हम थोड़ा बहुत। देखिए हाँ, स्ट्रक्चर ऑफ नोज सामने देखेंगे, बात नहीं। जब आप नोज का स्ट्रक्चर देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ नोज, तो नोज के स्ट्रक्चर को दो भागों में हम डिवाइड करेंगे प्यारे बच्चों। एक तो एक्सटर्नल, एक इंटरनल। आई बात समझ में? एक्सटर्नल एंड इंटरनल। आप देखेंगे कि एक्सटर्नल जो नोज होता है कवर्ड बाई स्किन, पूरा का पूरा किससे कवर्ड है बताओ? स्किन से कवर्ड है। आई बात समझ में? और यहां पर आपको बोन दिखाई देती है। कितनी बोन होती है? एक तो वूमर बोन, और कौन सी बोन बताओ? एक नेजल बोन और इंफीरियर नेजल कोनका। आई बात समझ में? अरे बात समझे नहीं समझे? साथ ही साथ में आप इंटरनल की बात करेंगे। इधर देखो बच्चों, इंटरनल अंदर की तरफ बात करेंगे तो ये नाक है आपका अंदर से। इधर देखिए मेरी तरफ देखो, तो नाक के जो अंदर की साइड है इसमें चारों तरफ म्यूकस मेम्ब्रेन का जो है कवर पाया जाता है। किसका बताओ? और ये जो मेम्ब्रेन होती है, ध्यान से समझिएगा, लिखिएगा, जो नेजल कैविटी है, नेजल कैविटी कवर्ड बाय एक मेम्ब्रेन के द्वारा कवर्ड होती है। और ये मेम्ब्रेन किससे बनी होती है? कवर्ड बाय स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू मेम्ब्रेन। कौन से टिश्यू से बनी हुई मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है नेजल कैविटी बताओ? स्ट्रेटिफाइड का मतलब डबल लेयर, सीलिएटेड का मतलब सीलिया प्रेजेंट, एपिथेलियल टिश्यू। अंदर एक मेम्ब्रेन होती है जो कि किसके बनी होती है बताओ? हाँ, अब आपको पता है कि नाक के बाहर की तरफ आप देखते हो तो नाक में बाल होते हैं। क्या होते हैं बताओ? जिनको हम क्या बोलते हैं? सीलिया। क्या बोलते हैं बताओ? और इन नाक के बालों या सीलिया का काम क्या है बताओ? क्या काम इन सीलिया का जो नाक के बाल है? बाहर के धूल मिट्टी कण वगैरह को अंदर जाने से रोकता है। तो लिख दो, सीलिया का काम ये है, प्रिवेंट फॉरेन बॉडी से क्या मतलब है यहाँ पे बताओ? जैसे डस्ट हुआ ना, कोई इंसेक्ट हुआ, इंसेक्ट का मतलब कीड़ा, तो प्रिवेंट फॉरेन बॉडी एंटर इनटू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में किनको जाने से रोकती है सीलिया बताओ? कोई भी फॉरेन बॉडी को, मिट्टी के कण हुआ, धूल हुआ, कोई छोटे कीड़े हुए, उनको अंदर जाने से रोकती है सीलिया। उसके बाद आपसे पूछा जाए कि आपके नाक की जो रूफ होती है वो किन किन से बनी होती है, तो आपको पता है नाक की छत जो वूमर बोन, कौन कौन सी बोन से बताओ? इधर देखिएगा, अभी आप कंफ्यूज हो सकते हैं। एक तो वूमर बोन हो गई, छत, ये छत है। देखो इंफीरियर नेजल कोन का छत नहीं बनाता, वो अंदर की साइड में होती है। जो दो बोन होती है इंफीरियर नेजल कोन का, वो जो नाक के अंदर वाले छेद है वहां पर पाई जाती है। आई बात समझ में? छत कौन कौन बनाता है नाक की? एक तो ये वूमर बोन हो गई, और आपके पास नेजल बोन हो गई। कौन सी बताओ? और आपकी थोड़ी बहुत छत नाक की कौन बनाता है? फ्रंटल बोन। कौन बनाता है? थोड़ा सा टुकड़ा यहाँ पे देखो फ्रंटल बोन का भी है। तो आप लोगों से पूछा जाए कि नाक की जो छत होती है वो कौन कौन से हड्डियों से मिलकर बनी होती है, तो आपका आंसर क्या होगा बताओ? वूमर बोन, नेजल बोन एंड फ्रंटल बोन। अब आपसे पूछा जाए कि नाक का जो फ्लोर होता है, फ्लोर तो समझते हो ना बच्चों, ये नीचे वाला धरातल, एक तो ऊपर वाला हो गया कि नीचे वाला। तो इधर देखिए, मेरी बात को समझने की कोशिश करेंगे। नाक का फ्लोर का मतलब है ओरल कैविटी की रूफ। दिमाग तो लगाओ, सही बात है नहीं है? आई बात समझ में? क्या समझ में आया?
मैं दोबारा नहीं बताऊंगा तभी तो मैं पूछ रहा हूँ। क्या? हाँ, जैसे ये नीचे वाली जो बिल्डिंग है इसकी जो छत है, हमारी बिल्डिंग का क्या है, फ्लोर है ना। ये नाक है, नीचे क्या है, ओरल कैविटी है। नीचे क्या है, हम किस में बैठे हैं, नेजल कैविटी में। किस में बैठे हम लोग, और नीचे क्या है, ओरल कैविटी। अब ये जो नीचे का फ्लोर है, तो नीचे वाली जो फ्लैट है उसके लिए तो ये क्या है, रूफ का काम कर रहा है, और हमारे लिए किसका काम कर रहा है, फ्लोर का काम कर रहा है। आगे बात समझ। नीचे वाली जो बिल्डिंग है उसकी तो छत है, और हमारी जो बिल्डिंग है उसका क्या है, धरातल है। क्या है ये? तो जो फ्लोर होता है वो किससे बना होता है, आपको पता ही है, आपको चित्र पता है कि जो ओरल कैविटी है वो आगे की साइड में कठोर होती है, देखो, और पीछे की साइड में क्या होता है, मुलायम होता है ना। जो आगे की साइड जो कठोर भाग है उसको क्या बोलते हैं, हार्ड पैलेट, पीछे वाले को सॉफ्ट पैलेट। तो जो फ्लोर होता है वो किससे बना होता है, बताओ, हार्ड पैलेट एंड। मैं आपको एक बात बता दूं, आप अगर पीछे का नहीं पढ़ पा रहे तो आप आगे का नहीं पढ़ पाएंगे। सारी चीजें एक दूसरे से संबंधित है, सारी चीजें एक दूसरे से संबंधित है। ये ओरल कैविटी में पढ़ा तो था आप लोगों ने कि ओरल कैविटी की जो रूफ है किस किस से बनी होती है, सॉफ्ट प्लेट और हार्ड प्लेट से। कुछ भी नहीं पढ़ते, बस टाइम पास कर रहे हैं। हार्ड प्लेट कौन सी बोन से बनी होती है, बताओ, हार्ड प्लेट कौन सी बोन से बनी होती है, हार्ड प्लेट कौन सी बोन से बनी होती है, पेलेटाइन बोन से। कुछ भी नहीं आता, पेलेटाइन बोन से। तो ये आपके पास है बच्चों, नाक, जो आपका नाक था उसकी स्ट्रक्चर था, उसका स्ट्रक्चर था। आई बात समझ में। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा नाक का ही, कि नाक के, इधर देखो प्यारे बच्चों, इधर देखो, ये आपका मान के चलो नाक है। इधर देखिए प्यारे बच्चों, ये आपका नाक है, और इधर देखो, नाक के चारों तरफ आप देखेंगे कुछ खाली स्पेस पाए जाते हैं हमारे यहाँ पे। इस जगह पे कुछ खाली स्पेस होते हैं, ध्यान से देखिएगा आप लोग। यहाँ पे कुछ खाली स्पेस, अंदर ऐसे पता नहीं चलेगा, हड्डियों के बीच में, ये जो हड्डियां होगी यहाँ की, तो हड्डियों के बीच में खाली स्पेस होते हैं। यहाँ की जो हड्डियां होती है वो स्पेस वाली होती है, खोखली। कैसी होती है बताओ? तो उन्हें बोलते हैं पेरानेजल साइनस। क्या बोलते हैं बताओ? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, हर बच्चे को याद होना चाहिए। सबसे पहले बात, साइनस क्या होता है? तो साइनस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि साइनस का मतलब होता है खाली स्पेस। साइनस का मतलब क्या होता है? खाली स्पेस। तो अगला हमारे पास में टॉपिक है पेरानेजल साइनस। किसे कहते हैं, क्या होते हैं, कितने होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट है पेरानेजल साइनस। सबसे पहले बात हम बात करते हैं साइनस की, कि सर साइनस क्या है। तो आप साइनस को जब देखेंगे, साइनस का मतलब होता है खाली स्पेस, होलो स्पेस। होलो का मतलब खाली, खोखले। होलो स्पेस बिटवीन, होलो स्पेस बिटवीन पेरानेजल बोन। जो नेजल कैविटी के आसपास की जो हड्डियां हैं उनके बीच में पाए जाने वाला स्पेस, लिख लो, आपके नाक के जो आसपास की हड्डियां हैं उनके बीच के जो स्पेस होते हैं वो क्या कहलाते हैं? पेरानेजल स्पेस। और इस पेरानेजल स्पेस में क्या होता है, देखो, होलो स्पेस बिटवीन पेरानेजल बोन। जो नाक के आसपास की हड्डियां हैं उनके बीच में पाए जाने वाला स्पेस क्या कहलाता है बताओ? पेरानेजल स्पेस। क्या कहलाता है बताओ, बोलो। और ये किससे बना होता है? फील्ड बाय एयर। किससे बना होता है बताओ बच्चों? अगर इस पेरानेजल स्पेस में पानी चला जाए या कोई इन्फेक्शन हो जाए तो आपको जो है सांस लेने में तकलीफ होने लगेगी। किसमें तकलीफ होने लगेगी? हाँ, आपको नाक भारी भारी सा दिखेगा, आपका नाक भारी भारी हो जाएगा, आपको छींके आएगी। कितने पेरानेजल साइनस होते हैं बताओ? 4। नाक के आसपास कितने स्पेस पाए जाते हैं? 4। नाक के आसपास कितने स्पेस पाए जाते हैं? 4। देखिए मैं आपको बताता हूं, देखो आपको फोटो दिखाता हूं, एक मिनट। तो 4 प्रकार के पेरानेजल साइनस है प्यारे बच्चों। एक तो आपके पास में नाम बताते जाओ, मैं लिखता जाऊं, बोलो। फ्रंटल साइनस, और दूसरा एथेमोइड साइनस, और तीसरा स्पेनोइड साइनस,
मैक्सिलरी साइनस। आगे बात समझ में क्लियर? हाँ, अब आपसे पूछे नाक के काम क्या क्या है बताओ, फंक्शन ऑफ नोज। तो प्राइमरी वर्क बताओ नाक का, फंक्शन ऑफ नोज। पहला काम, सबसे प्राइमरी काम क्या है बताओ, सबसे क्यों रखा गया नाक को क्यों बनाया गया? हाँ, सेंस ऑफ स्मेल। दूसरा काम बताओ, हाँ पासेज, एयर पेटेंट क्या? पासेज वे फॉर एयर, एक रास्ता है, एक पासेज है। और बताओ, और काम बताओ नाक के बताओ। आपकी जो एयर जाती है उसको ह्यूमिडिफाई करता है, क्योंकि अगर लंग्स में सूखी हवा जाएगी तो वो लंग्स को या एलुलाई में, इधर देखो, आपके लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अगर सूखी हवा जाती है तो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को क्या कर देगी? डैमेज कर देगी। क्या कर देगी? तो ये नाक जो है, नाक में हमेशा नमी रहती है। क्या रहती है नाक के अंदर? नमी। इधर देखो, तो जैसे आप हवा ले रहे हो तो सूखी हवा को ये किस में बदल देता है? नमी वाली हवा में। किस में बताओ? और नमी वाली, इधर देखो, और नमी वाली हवा आपके लंग्स को इफेक्ट नहीं करती। जैसे एग्जांपल के तौर पे इधर देखो, आप जब ऑक्सीजन सिलेंडर से ऑक्सीजन लेते हो ना, तो उसके पास एक लगा होता है जिसमें बुलबुले उड़ते रहते हैं, उसमें पानी भरा होता है। तो पानी क्यों भरा जाता है उसमें? क्योंकि जो ऑक्सीजन जा रही है वो पानी के साथ मिलकर नमी वाली हो जाए। कैसे हो जाए? अगर आपने सूखी ऑक्सीजन दी तो वो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को डैमेज कर सकती है। तो ये नाक भी उस ह्यूमिडिफायर की तरह काम करता है, जो ऑक्सीजन सिलेंडर के पास लगा होता है ना, ह्यूमिडिफायर। क्या नाम है उसका? ह्यूमिडिफायर का मतलब नम बनाए रखने वाला, नम बनाए रखने वाला। तो इसका तीसरा काम, ह्यूमिडिफिकेशन। ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर। ह्यूमिडिफिकेशन का मतलब क्या होता है बताओ? मॉइस्ट करना। क्या करना बताओ? हाँ, नमी बनाए रखना। चौथा काम, इधर देखो, आपको पता है सर्दियों में कौन सी हवा चलती है? ठंडी। गर्मियों में कौन सी चलती है? गर्म। लेकिन आपकी बॉडी को तो एक, इधर देखो, आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग टेम्परेचर वाली हवा चाहिए ना आपकी बॉडी को। तो और आपकी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है बताओ? 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ना। तो उसको हवा भी इसे टेम्परेचर की चाहिए नहीं चाहिए बताओ? चाहिए ना। तो ये नाक में जब वो हवा जाती है तो नाक हवा का टेम्परेचर अपनी बॉडी के टेम्परेचर के अनुसार कर देता है। समझ गए आप लोग बात को? अगर गर्म हवा जा रही है तो उसको क्या कर देगा? नाक के अपनी बॉडी के टेम्परेचर के हिसाब से 37 डिग्री। और अगर ठंडी जा रही है तो अब तुमने देखा ज्यादा ही गर्म है, या इधर देखो, ज्यादा ही गर्म है या ज्यादा ही ठंडी है। आपका नाक जितना ठंडा कर पाया या जितना गर्म कर पाया कर लिया, उसकी कैपेसिटी है ना। एक ज्यादा ही गर्म है तो कैसे कर पाएगा? वो गर्म हवा आपके अंदर चली गई, वो ठंडी हवा आपके अंदर चली गई, आप क्या हो जाते हो? बीमार हो जाते हो ना। कहते हैं इसको लू लग गई। क्या लग गई इसको? तो लू लग गए तो क्या? गर्म हवा आ गई है ना। नाक ने कोशिश करी है अपनी पूरी, लेकिन वो जितनी कर सकता है उतनी तो करेगा ना। अगर अति है तो कैसे कर पाएगा? तो नाक का चौथा काम यह है कि जो हवा अंदर जा रही है उसके टेम्परेचर को बॉडी के टेम्परेचर के अनुसार करना। लिख लो हिंदी में, टेम्परेचर रेगुलेशन ऑफ एयर। पांचवा पॉइंट, इम्यूनिटी। ये क्या लिख दिया सर आपने? हम तो पूरे के पूरे ही हिल गए। नाक से इम्यूनिटी? नाक से इम्यूनिटी? अरे नाक से इम्यूनिटी? तो जिसकी बड़ी नाक उसको ज्यादा इम्यूनिटी, जिसकी छोटी नाक उसको कम इम्यूनिटी। नाक से कैसे इम्यूनिटी? प्यारे बच्चों मेरी बात को सुने और समझे। नाक से इम्यूनिटी का मतलब यह है आपके नाक के अंदर की जो मेम्ब्रेन होती है उससे नेजल सिक्रेशन निकलता है। क्या निकलता है प्यारे बच्चों?
और उस नेजल सिक्रेशन के अंदर एक एंटीबॉडी होती है। आपको पता है आपकी बॉडी के जितने भी सिक्रेशन होते हैं उनमें कौन सी एंटीबॉडी होती है? सिक्रेशन में कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है बताओ? अरे सिक्रेशन में कौन सी एंटीबॉडी होती है? आईजीए पाई जाती है। क्या पाई जाती है? हाँ, तो नाक का जो सिक्रेशन होता है उसमें भी आईजीए होती है। और कोई वायरस, कोई फंगस वगैरह आपके नाक में चला गया है तो वो उसको मार के गिरा देती है, आगे नहीं जाने देती, आपकी बॉडी में आगे नहीं जाने देती। तो ये काम हो गया नाक का। इम्यूनिटी कैसे देता है बताओ? जो नेजल सिक्रेशन होगा। कौन सा सिक्रेशन? नेजल सिक्रेशन में कौन सी एंटीबॉडी होती है बताओ? आईजीए। कौन सी? आईजीए। जितने भी, तुमने तो पढ़ा भी है, जितने भी सिक्रेशन होता है उन सब में कौन सी एंटीबॉडी होती है बताओ? माता के दूध में कौन सी एंटीबॉडी होगी? लार में कौन सी होगी? आई बात समझ में? सिक्रेशन का मतलब यही है, जहां पर सिक्रेशन का नाम आ जाए वहां पे कौन सी एंटीबॉडी है बताओ? आईजीए। आगे बात समझ में? और ये आईजीए क्या करती है? किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो सूक्ष्म जीव है उनको किल करती है, जो कि कहां चले जाते हैं? सूक्ष्म जीव नाक में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं? नाक में कोई सूक्ष्म जीव प्रवेश कर गए तो नाक खुद देख लेगा। तो ये आपके पास नाक कंप्लीट होता है। अगला, नाक के बाद क्या आएगा बच्चों? फेरिंग्स। क्या आएगा बताओ? फेरिंग्स। इधर देखिए, फेरिंग्स। अब मैं बता दिया करूंगा आप लोगों को ना। फेरिंग्स, सबसे पहली चीज आपको पता है नाक के पीछे के भाग से लेकर लैरिंग्स तक फैला होता है। कहां तक फैला होता है? स्टार्ट फ्रॉम, कहां से स्टार्ट होता है बताओ? पोस्टीरियर नोस्ट्रिल। कहां से स्टार्ट होता है बताओ? पोस्टीरियर नोस्ट्रिल। जानते हो ना पोस्टीरियर नोस्ट्रिल तो किसे कहते हैं? हाँ, टू एंटीरियर पार्ट ऑफ लैरिंग्स। एंटीरियर पार्ट ऑफ लैरिंग्स, नाक के पीछे वाले छेद से लेकर लैरिंग्स के ऊपर वाला भाग पूरा का पूरा क्या है बताओ? फेरिंग्स है। क्या है बताओ? इधर देखिए, ये आगे के छेद, ये पीछे के छेद, यहां से ये वाली पूरी की पूरी ट्यूब, ये क्या है बताओ? फेरिंग्स है। क्या है बताओ? उसके बाद क्या है बताओ? लैरिंग्स। क्या आ जाते हैं बताओ? कि सर लेंथ कितनी होती है? आया हुआ क्वेश्चन एएनएम वालों के लिए 12.5 सेंटीमीटर। एएनएम वालों के लिए, किसके लिए बताओ? हाँ, कि सर इसकी जो शेप कैसी होती है? अरे फनल शेप, कीप की तरह। किसकी तरह बताओ? फनल की तरह। कीप जानते हो ना, पेट्रोल भरने वाली कीप, तेल डालने वाली कीप। आपसे पूछा जाए कि पार्ट्स ऑफ फेरिंग्स बताओ सर, पार्ट्स ऑफ फेरिंग्स। ये लो प्यारे बच्चों, आपको पता है ये फेरिंग्स। इधर देखो, इधर देखो, ये आपके पास में नाक, उसके नीचे मुंह। क्या है उसके नीचे बताओ? मुंह। इधर देखिए, ये यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा का पूरा प्यारे बच्चों क्या है? फेरिंग्स है। क्या है बताओ? तो फेरिंग्स को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बताओ? एक तो नाक के पीछे का फेरिंग्स, एक मुंह के पीछे का फेरिंग्स, और एक लैरिंग्स के ऊपर का फेरिंग्स। नाक के पीछे का फेरिंग्स, नाक के पीछे का फेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स। क्या है प्यारे बच्चों बताओ? अरे बोलिए, क्या है? नेजोफेरिंग्स। मुंह के पीछे का, ओरल कैविटी के पीछे का फेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स। क्या है बताओ बच्चों? और आपके लैरिंग्स के आसपास के एरिया का फेरिंग्स, लैरिंगोफेरिंग्स। क्या है बताओ बच्चों? लैरिंगोफेरिंग्स। आई बात समझ में? 3 पार्ट। कितने पार्ट? कितने पार्ट? 3 पार्ट। कितने पार्ट? कौन कौन से 3 पार्ट? नेजोफेरिंग्स कौन सा होगा बताओ? नाक के पीछे वाला। ओरोफेरिंग्स कौन सा होगा? ओरल कैविटी या माउथ के पीछे वाला। और लेरिंजोफेरिंग्स, लेरिंग्स के आसपास का फेरिंग्स, लेरिंग्स के आसपास का फेरिंग्स। आई बात समझ में? फेरिंग्स क्या एक ट्यूब है ना? क्या है? उस ट्यूब के कितने पार्ट? ऊपर वाला पार्ट, उसके नीचे वाला पार्ट, और
उसके बाद वाला पार्ट लेरिंगोफेरिंक्स। अब मुझे एक बात बताएंगे प्यारे बच्चों, इधर देखो, इधर देखो, ये पूरी की पूरी ट्यूब में यहाँ फेरिंग्स को यहाँ पर लिख देता हूँ। इधर देखो, ये पूरी ट्यूब में, इधर देख लो प्यारे बच्चों, इधर देख लो, ये पूरी ट्यूब मैंने यहाँ पे रख दी। अरे ये तो मुंह वाला होल, कौन सा होल बताओ? और ये कौन सा होल है यहाँ पे बताओ? नाक वाला होल। कौन सा होल है बताओ? ये मुंह वाला होल। ये कौन सा होल है बताओ? मुंह वाला होल। अब मैं आप लोगों से पूछूं कि आपके फेरिंग्स में कितनी ओपनिंग पाई जाती है? बताओ कौन कौन सी 3 ओपनिंग बताओ। ये तो ट्यूब है, ये पूरी ट्यूब है। ओपनिंग का मतलब होता है इस ट्यूब में कौन कौन सी चीजें आके खुलती है। तो एक तो आपके ओरोफेरिंग्स आके खुलता है, 2 आपके पास में क्या है बताओ? नोस्ट्रिल क्या खुलते हैं? 3 हो गए। और बताओ कितनी ओपनिंग है? 3 तो मुझे पता लग गई। अरे बोलो नहीं तो मैं, कितनी ओपनिंग है बताओ फेरिंग्स में? कौन कौन सी? 2 तो पोस्टीरियर नोस्ट्रिल, ओरोफेरिंग्स, सॉरी ओरल कैविटी की एक ओपनिंग और यूस्टेकियन ट्यूब की 2 ओपनिंग। टोटल कितनी है बताओ? 5 ओपनिंग। यूस्टेकियन ट्यूब क्या होती है बताओ मुझे? अरे मिडिल ईयर से नेजोफेरिंग्स तक एक ट्यूब पाई जाती है। मिडिल ईयर से नेजोफेरिंग्स तक क्या पाई जाती है कि जो कि आपके मिडिल ईयर और एक्सटर्नल ईयर के एयर प्रेशर को क्या करती है? मेंटेन, और जो आपकी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को रप्चर होने से बचाता है। सब बता रखा है। आगे बात समझ में? एक इंपॉर्टेंट बात बच्चों यहां पर देखिए, जो नेजोफेरिंग्स होते हैं, इधर देखिए, नेजोफेरिंग्स क्या बताओ बच्चों? इसमें लिम्फोइड ऑर्गन पाए जाते हैं, लिम्फ नोड पाए जाते हैं, कंटेन लिम्फोइड ऑर्गन। और उन लिम्फोइड ऑर्गन को क्या बोलते हैं हम लोग बताओ? अरे आप आजकल चल रहा है ना टॉन्सिल, टॉन्सिल क्या है? लिम्फोइड ऑर्गन है। क्या है बताओ टॉन्सिल? टॉन्सिल क्या है बताओ? हाँ, लिम्फोइड ऑर्गन, जो कि लिम्फ से बना होता है। किससे बना होता है बताओ? लिम्फ से बना होता है। तो आपके नेजोफेरिंग्स के अंदर लिम्फोइड ऑर्गन पाया जाता है, मतलब टॉन्सिल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बताओ? अरे क्या पाए जाते हैं बताओ? और नेजोफेरिंग्स में पाए जाने वाले टॉन्सिल, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार आया हो क्वेश्चन है कि नेजोफेरिंग्स में जो टॉन्सिल पाए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? एडिनोइड। क्या बोलते हैं बताओ? क्या बोलते हैं? नेजोफेरिंग्स के अंदर आप देखेंगे पीछे की साइड में, इधर देखो, ये ट्यूब है, ये नाक है। इधर देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये नाक खुला हुआ है, ये माउथ खुला हुआ है। तो यहाँ पर ये नेजोफेरिंग्स है। इधर देखिए, इस नेजोफेरिंग्स में आपके पास यहाँ पे टॉन्सिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है बताओ? और टॉन्सिल मतलब लिम्फोइड ऑर्गन, लिम्फोइड ऑर्गन लिम्फ से बना हुआ। किससे बना हुआ? और इस टॉन्सिल का नाम क्या है बताओ? एडिनोइड। क्या नाम है बताओ? क्लियर है? इसी तरह से बताऊं मैं आपको, इधर देखो बच्चों, इस ओरल कैविटी के पीछे भी एक लिम्फोइड ऑर्गन पाया जाता है, और इस लिम्फोइड ऑर्गन को भी क्या बोलेंगे बताओ? टॉन्सिल। क्या बोलेंगे बताओ? अरे क्या बोलेंगे बताओ? क्या बोलेंगे बताओ? टॉन्सिल। क्या बोलेंगे बताओ? हाँ। और यहाँ पर इधर देखो, मेरी बात को सुनो, 2 टॉन्सिल होते हैं, यहाँ पर तो एक ही होता है। यहाँ पे कितना होता है बताओ? 1। किसके पीछे? नेजोफेरिंग्स के। नेजोफेरिंग्स में जो लिम्फोइड ऑर्गन पाया जाता है, जो टॉन्सिल पाए जाते हैं, उसकी संख्या कितनी होती है बताओ? 1। कितनी होती है बताओ? अरे कितनी होती है बताओ? और ओरोफेरिंग्स पे जो टॉन्सिल पाया जाएगा, ओरोफेरिंग्स कंटेन रखता है 2 टॉन्सिल। कितने टॉन्सिल? टॉन्सिल क्या होते हैं बताओ? लिम्फ से बना हुआ ऑर्गन, लिम्फ से बना हुआ गोलियां, लिम्फ से बनी हुई। लिम्फ क्या एक फ्लूइड है, जानते हो ना, जैसे ब्लड होता है वैसे क्या होता है हमारी बॉडी में? लिम्फ होता है। तो लिम्फ से बनी हुई जो गोलियां होती है उन्हें लिम्फ ऑर्गन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? या टॉन्सिल कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ? तो ओरोफेरिंग्स में 2 टॉन्सिल होते हैं। कितने टॉन्सिल होते हैं बताओ? कितने बताओ? अरे ओरोफेरिंग्स में कितने टॉन्सिल होते हैं बताओ? 2 टॉन्सिल। कौन कौन से 2 टॉन्सिल पूछा गया क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर, कि कौन कौन से 2 टॉन्सिल होते हैं ओरोफेरिंग्स के अंदर? एक तो पेलेटाइन टॉन्सिल, कौन सा बताओ? पूछा जाएगा आपसे
कि पेलेटाइन टॉन्सिल कहां पाया जाता है, ओरोफेरिंक्स में, और दूसरे का नाम है आपके पास लिंगुअल टॉन्सिल। कौन सा बताओ बच्चों, अरे कौन सा बताओ, आगे बात समझ में। नेजोफेरिंक्स में कौन सा टॉन्सिल होता है बताओ, एडिनोइड्स, जबकि ओरोफेरिंक्स में कौन सा टॉन्सिल होता है बताओ, पेलेटाइन टॉन्सिल और लिंगुअल टॉन्सिल। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेलेटाइन टॉन्सिल और लिंगुअल टॉन्सिल। अब आप लोगों से पूछा जाए फेरिंग्स का काम क्या है, तो आप क्या बताएंगे बताओ, फेरिंग्स का काम, फंक्शन ऑफ फेरिंग्स क्या बताएंगे बताओ। अरे ये हवा, पानी और खाने के लिए रास्ता देता है ना, यहां से हवा भी जाती है, खाना भी जाता है और पानी भी जाता है। आपको पता है फेरिंग्स जो जीआईटी का भी ऑर्गन है और रेस्पिरेटरी का भी ऑर्गन है। क्यों, क्योंकि यहां से खाना भी जाता है, पानी भी जाती है और एयर भी जाता है। तो फंक्शन ऑफ फेरिंग्स ये क्या है, पासेज वे है, पासेज वे फॉर एयर एंड फूड, खाना और हवा दोनों के लिए ये एक रास्ता है। क्या है बताओ बच्चों, ये एक रास्ता है। ये बात हुई आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की। किसकी बात हुई बताओ, अब बात करेंगे हम लोग लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। पढ़ लिया, आगे चलते हैं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे। किस पे चलते हैं बताओ, हाँ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग बताओ फेरिंग्स के कितने पार्ट होते हैं बताओ, फेरिंग्स के कितने पार्ट होते हैं, कौन कौन से, कौन कौन से, हाँ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में सबसे पहले बात करेंगे लेरिंग्स की। किसकी बात करेंगे बताओ बच्चों, अरे बोलो जोर से, किसकी बात करेंगे बताओ। लेरिंग्स का मेन काम क्या है, आवाज जो बनती है वो यहीं पे बनती है। बोलो, जुबान मत लगाओ, बोलो बोलो, कहां से निकल रही है, निकालते हैं ना, कहां से निकल रही है, अरे तुम महसूस करो ना कहां से निकल रही है। तुम्हें कैसे बोलना ही नहीं आता, अभी मैं बाहर चला जाऊंगा, करके देखो, कहां से निकल रही है, यहीं से निकल रही है ना, ये लेरिंग्स है। क्या है बताओ बच्चों, लेरिंग्स है। क्या ये लेरिंग्स है, और इसे हम लोग बोलते हैं वॉइस प्रोडक्शन ऑर्गन। क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स। क्या बोलते हैं, हाँ आवाज यहीं से निकलती है, ये नहीं तो म्यूट हो जाएंगे आप। क्या हो जाएंगे आप, बस इशारों से बात चलेगी फिर। इट इज वॉइस बॉक्स, वॉइस प्रोडक्शन ऑर्गन। पूछा गया क्वेश्चन है एएनएम वाले बच्चों के लिए, एएनएम वालों के लिए पूछा गया क्वेश्चन, लेरिंग्स आवाज कहां उत्पन्न होती है, लोकेशन बताओ सर, लोकेशन लेरिंग्स की। तो इधर देखो, आप पीछे वर्टिब्रा के अनुसार बताएंगे। किसके अनुसार बताएंगे, पीछे वर्टिब्रा है ना, ये वर्टिब्रा है कि कौन सी वर्टिब्रा के सामने आपका लेरिंग्स होता है, तो आप लिखेंगे, इधर लिखिए, इधर देखिए, कहां C4 से C6 के बीच में लोकेशन कहां होती है बताओ। सी का मतलब क्या है यहाँ पे, सर्वाइकल चौथे से सर्वाइकल छठे तक। ये कहां होते हैं सर्वाइकल वगैरह, पीछे ये जो हड्डियां है ना, इसके हिसाब से लेवल बनाया है। ये यहाँ पे सर्वाइकल 4 है, उसके हिसाब से लेवल बनाया कि सर्वाइकल 4 के सामने से लेकर, है ना, कहां तक, सर्वाइकल 6 तक। अरे बोलिए बात सही है या नहीं है, हाँ कहां से लेके कहां तक, ये तो आपने देख लिया। पीछे के अनुसार, आगे के अनुसार बताओ सर, एक्सटेंड फ्रॉम, कहां से लेके कहां, एक्सटेंड फ्रॉम हाइयोइड बोन। एक हाइयोइड बोन होती है, एक ऐसी बोन होती है प्यारे बच्चों, इधर देखो गले में, गले में एक ऐसी बोन होती है हाइयोइड बोन जो कोई जॉइंट नहीं बनाती, एकमात्र ऐसी बोन जो किसी भी अन्य बोन के साथ में नहीं जुड़ती है। आपके इधर देखो यहीं पे होती है गले में, कहां होती है बताओ, गले में हाइयोइड बोन। अब हाथ लगाओ, हड्डी है तुम्हारे, है
अच्छी बात है तो भगवान को शुक्र है तुम्हारे पास है, हड्डी तो है कम से कम, हड्डी तो है कम से कम, बस यही बहुत शुक्र है। यहाँ का तो मामला, चलो कम से कम हड्डी तो है, नहीं तो मामला गड़बड़ था। हायोड बोन, हायोड बोन से लेके ट्रेकिया तक होता है, कहां तक होता है बच्चों बताओ ये? अरे ट्रेकिया तक फैला होता है ना लेरिंग्स, कहां तक होता है बताओ? हाँ, जब ट्रेकिया स्टार्ट हो जाएगा तो लेरिंग्स क्या हो जाएगा बताओ? खत्म हो जाएगा। शाबाश। ये पीछे के हिसाब से लोकेशन, पीछे के हिसाब से C4 C6 और आगे के हिसाब से हायोड बोन से लेके कहां तक? ट्रेकिया तक। बोले चलिए, कहां से बोलते हो आप लोग ये सब? आगे बात समझ में? तुम्हारा अगर लेरिंग्स चुरा लिया तो बोली गई, बोली गई। आगे देखो, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेरिंग्स फॉर्म्ड बाय कार्टिलेज। लेरिंग्स किसका बना होता है बताओ? अरे लेरिंग्स किसका बना होता है बताओ? फॉर्म्ड बाय कार्टिलेज। जानते हो ना कार्टिलेज कौन सा टिश्यू है बताओ? कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू है, कौन सा है बताओ? पहली बात तो ये पूछा जाएगा क्वेश्चन प्यारे बच्चों कि लेरिंग्स किसका बना होता है, तो क्या जवाब रहेगा आपका बताओ? दूसरा सवाल ये पूछा जाएगा कितने प्रकार के कार्टिलेज, कितने कार्टिलेज होते हैं? टोटल 9 कार्टिलेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेरिंग्स में कितने कार्टिलेज पाए जाते हैं बताओ? कितने कार्टिलेज से बना होता है लेरिंग्स? कितने से? 9। देख के भी नहीं बता सकते, क्या करेंगे? 9 कार्टिलेज। टोटल कितने कार्टिलेज बच्चों? अरे लेरिंग्स किससे बना होता है बताओ? लेरिंग्स किससे बना है? कितने कार्टिलेज से बना है? शाबाश, वाह, बहुत अच्छी बात है, इंटेलिजेंट तो हो। हाँ, 9 कार्टिलेज। अब इस 9 कार्टिलेज को याद करना बहुत आसान है मेरे बच्चों। इनमें क्या होता है मैं आपको बता दूं, देखो 3 तो क्या होते हैं? जोड़ी में होते हैं। 3 तो क्या होते हैं? जोड़ी में, और 3 बिना जोड़ी में। हो गए 9? अरे हो गए नहीं हो गए? 3 जोड़ी में 3 हो गए 9। समझे कैसे हो गए 9 बताओ? 3 जोड़ी में 3 बिना जोड़ी में कैसे 9 हो गए? तो 3 जोड़ी में तो 6 हो गए, हो गए। शाबाश, इनाम दी जाए, शाबाश। तो 3 तो अनपेयर्ड लिख देता हूं पहले, फिर 3 पेयर्ड। याद करना बहुत आसान। अनपेयर्ड सामने की तरफ होते हैं, ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों। अनपेयर्ड का होते हैं सामने की तरफ। फोटो दिखाऊंगा अभी, शांति बनाए रखें। अभी सारे कार्टिलेज की फोटो दिखाऊं कहां होते हैं। उसके बाद जो पेड़ होते हैं पीछे की साइड में, लेरिंग्स के पीछे की साइड में कौन से कार्टिलेज पाए जाएंगे बताओ? पेयर्ड। इसलिए मैंने बाद में लिखा है इनको ना, P फॉर पेयर्ड, P फॉर पोस्टीरियर, P फॉर पेयर्ड, P फॉर। जो जोड़ी वाले होते हैं वो पीछे होते हैं, जो बिना जोड़ी के होते हैं वो कहां होते हैं प्यारे बच्चों? आगे होते हैं। कहां होते हैं? आगे की तरफ। और जो बिना जोड़ी में उसको कैसे याद करूं सर? ETC। कैसे याद करेंगे बताओ? ETC, एटेस्ट्रा बोलते हो ना, ETC है ना? ETC। इस E का मतलब क्या है सर? ध्यान से सुनना। तो आपके पास में 3 अनपेयर्ड, 3 पेयर्ड। अनपेयर्ड वाले एंटीरियर, पेयर्ड वाले पोस्टीरियर। एंटीरियर को कैसे याद करेंगे? ETC। E फॉर एपिग्लोटिस, T फॉर थायराइड, C फॉर क्रिकोइड, C फॉर क्रिकोइड। इधर पोस्टीरियर वाले को कैसे याद करेंगे? ACC। कैसे याद करेंगे बताओ? A फॉर एरिटेनॉइड, C फॉर कॉर्निकुलेट और C फॉर क्यूनिफॉर्म, C फॉर क्यूनिफॉर्म। आई बात समझ में? C फॉर क्यूनिफॉर्म। जल्दी उतारिए प्यारे बच्चों।
ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अनपेड की। किसकी बात कर लेते हैं बताओ? अनपेड के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं बच्चों। अनपेड सामने होते हैं पीछे होते हैं बताओ? सामने की तरफ। सबसे पहला बताओ, नाम बताओ। एपिग्लोटिस बहुत काम का है, अगर ये नहीं हुआ तो ये नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या है? ऊपर चले जाओगे। कहां चले जाओगे? कैसे? इसका काम क्या है बच्चों? जब आप इधर देखो, जब आप खाने को निगलते हैं तो ये आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को बंद कर देता है, जिससे खाने के जो कण होते हैं, जो फूड पार्टिकल्स होते हैं, वो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में नहीं जा पाते। आई बात? आपको एस्पायरेशन से बचाता है। किससे बताओ? एस्पायरेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चले जाना। किसी भी चीज का रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एस्पायरेशन कहलाता है। शाबाश। तो ये आपके पास में काम देखो, ड्रिंक, हिंदी में लिख लेना सभी बच्चे। ड्रिंक स्वॉलोविंग, निगलते दौरान। इट क्लोज, ये बंद हो जाता है। इट क्लोज, ये बंद हो जाता है, और ये बंद होकर क्लोज कर देता है किसको? ट्रेकिया को। किसको बताओ? ट्रेकिया को। और फूड पार्टिकल को, फूड पार्टिकल्स को ट्रेकिया में जाने से रोकता है। कहां जाने से रोकता है बताओ? अगर ट्रेकिया में चला जाला तो लाइव झिंगा लाला। सामने देखेंगे आप लोग, ये एपिग्लोटिस। उसके बाद कौन सा है दूसरा नंबर है बताओ? दूसरा नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहली चीज तो बच्चों आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट 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 सबसे पहली बात, लार्जेस्ट कार्टिलेज है। लार्जेस्ट कार्टिलेज, सबसे पहली बात क्या है प्यारे बच्चों? ये लार्जेस्ट कार्टिलेज। सामने देखो मेरी तरफ, क्लियर है? बताओ, ये जो बाहर दिख रहा है आपको, जो लड़कों में दिखता है, लड़कियों में नहीं दिखता, इसको बोलते हैं एडम एप्पल। क्या बोलते हैं? हाँ, एप्पल की तरह एडम। एडम का मतलब आदमी। इसको क्या बोलते हैं? एडम एप्पल। ये जो बाहर आपको दिखाई दे रहा है, अरे इधर देखो, ये एडम एप्पल जो बाहर आपको दिखाई दे रहा है, जो कि मेल के अंदर बड़ा, फीमेल के अंदर छोटा होता है, यही आपका थायराइड कार्टिलेज है। क्या है बताओ बच्चों? ये दिख रहा है, तुम्हारे नहीं दिखता, मेल में दिखाई दे। मेल में क्यों दिखाई देता है? इसका जवाब है, तभी तो मेल की आवाज मोटी होती है, इसी की वजह से। क्यों दिखाई देता है मेल में? क्योंकि इस कार्टिलेज पर टेस्टोस्टेरोन काम करता है। कौन काम करता है? और टेस्टोस्टेरोन के इफेक्ट की वजह से मेल में कौन सा हार्मोन होता है? टेस्टोस्टेरोन। कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के प्रभाव के कारण ये कार्टिलेज मेल में बड़ा हो जाता है। बड़ा होकर एडम एप्पल बना लेता है। क्या बना लेता है? इसका नाम क्या है? कंठ। कंठ क्या है? कंठ है ना। एडम एप्पल, अपनी नॉर्मल भाषा में तो कंठ कंठ करते हैं हम लोग, कि कंठ दबा दूंगा भी तेरे। ये एडम एप्पल है। क्या है बताओ ये? तो काम की चीज, ड्यू टू इफेक्ट ऑफ टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन के इफेक्ट की वजह से इट एनलार्ज्ड इन मेल। मेल में क्या हो जाता है बताओ? एनलार्ज हो जाता है। एंड इट फॉर्म, ये बना लेता है। क्या बना लेता है बताओ? एडम एप्पल, जो कि आपको दिखाई दे रहा है। क्लियर प्यारे बच्चों? तीसरा नाम, तीसरा नाम क्या है बताओ? क्रिकोइड। ये ऐसा कार्टिलेज है जो ट्रेकिया से जुड़ा होता है, लास्ट का होता है, इसलिए ट्रेकिया से। इट अटैच विद ट्रेकिया। ये ट्रेकिया से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है बताओ?
अरे बोलो, ट्रेकिया से। पोस्टीरियर वालों का इतना कुछ वो नहीं है रोल। हम इनको जो इंपॉर्टेंट चीज थी मैंने आप तीनों के लिखा दी। अब एक बात बताएं बच्चों, मुझसे आप पूछ सकते हो सर ये कार्टिलेज है, कौन से प्रकार का कार्टिलेज सर बताइए, हाईलाइन कार्टिलेज है या इलास्टिक है? हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा कौन सा कार्टिलेज पाया जाता है बताओ? हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला हाईलाइन कार्टिलेज लिखा हुआ है आपके, देखना आप लोग। तो सर बताइए ये जो आपने कार्टिलेज बनाए हैं ये कार्टिलेज किस प्रकार के कार्टिलेज है? सर बताइए हाईलाइन है या फिर इलास्टिक है? हाईलाइन है या इलास्टिक है? तो इनमें से क्या है बच्चों, कुछ तो हाईलाइन है। इधर देखो ये भी बहुत काम की चीज है, इंपॉर्टेंट है। इसमें से कुछ तो क्या है, हाईलाइन कार्टिलेज है, कुछ क्या है बताओ, इलास्टिक कार्टिलेज है। अब सर हाईलाइन कौन कौन से हैं? तो हाईलाइन को याद करने के लिए CAT क्या है बताओ? इस CAT का मतलब क्या है? इस C का मतलब क्रिकोइड, इस A का मतलब एरिटेनॉइड और इस T का मतलब थायराइड। ये कैसे कार्टिलेज होंगे बताओ? हाईलाइन। कौन से होंगे? और जो बच्चे जो क्या है, बाकी को याद मत रखो, इसको याद रखो बस, हाईलाइन वाले को बच्चे जो अपने आप क्या हो जाएंगे, इलास्टिक हो जाएंगे ना। अरे एक चीज याद रख ली बच्चे, जो क्या है अपने आप इलास्टिक। कौन कौन से बच्चे इलास्टिक बताओ? कौन कौन से बता? एपिग्लोटिस और पागल है क्या, कॉर्निकुलेट और क्यूनिफॉर्म। ये तो बच्चे कूलर के सामने बैठे फिर भी गर्मी चढ़ रही है। क्यों नहीं? ये नॉर्मल चीजें हैं, ये तो किसका बनाई, ये तो नॉर्मल चीजें हैं। ये क्या तुम्हें हाई फाई लग रही है? ये तो बहुत नॉर्मल है, ये तो 11वीं 12वीं के बच्चे को भी याद होती है। आई बात समझ में? बहुत नॉर्मल चीजें है। वो तुम्हें ऐसा इसलिए लगता है कि तुमने कभी पढ़ा नहीं ना इन चीजों को, इस वजह से लगता है तुम्हें। तो आपने देखा कि आपका जो लेरिंग से किसका बना होता है बताओ? कार्टिलेज का। 3 अनपेयर्ड 3 पेयर्ड। आई बात समझ में? और कितने प्रकार के कार्टिलेज होते हैं? हाईलाइन होते हैं, कुछ कौन से होते हैं बताओ? इलास्टिक होते हैं। हाईलाइन वाले तुम्हें पता ही है, इलास्टिक वाले बच जाएंगे। अब लेंथ की, लेरिंग्स की लेंथ कितनी होती है सर? जब आप लेरिंग्स की लेंथ देखेंगे बच्चों 33 से 44 mm, ज्यादा बड़ा नहीं होता लेरिंग्स, बहुत छोटा। 33 से 44 mm, mm का मतलब हो गया 0.3 से 0.4 सेंटीमीटर, समझ गए? सर डायमीटर कितना होता है, चौड़ाई कितनी होती है? चौड़ाई 17 से 23 mm, बहुत छोटा। 17 से 23 mm, 1.7 से 2.3 सेंटीमीटर, 1.3 नहीं 0.1 से, सॉरी 0.1 से 0.2 सेंटीमीटर। अब देखो बच्चों, इधर देखिए, जब आप लेरिंग्स का बीच का स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको इस तरीके से फोल्ड नजर आएंगे। सामने देखिएगा प्यारे बच्चों, इस तरीके के फोल्ड आपको नजर आएंगे, जिन्हें हम लोग बोलते हैं वोकल कॉर्ड। क्या बोलते हैं बताओ? वोकल कॉर्ड। क्या बोलते हैं बताओ? वोकल कॉर्ड। आई बात समझ में? क्या बोलते हैं बताओ? वोकल कॉर्ड। यहाँ पर वोकल कॉर्ड 2 प्रकार के होते हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, पूछा गया क्वेश्चन एग्जाम में। ये भी वोकल कॉर्ड 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? देखो ये क्या है, मैं आपको बता दूं, ये देखो ये फोल्ड होते हैं। क्या होते हैं बताओ? किसके फोल्ड होते हैं बताओ? म्यूकस मेम्ब्रेन के। किसके बताओ? ये 2 फोल्ड पाए जाते हैं लेरिंग्स में। अभी तुम तुरंत समझ जाओगे, मेरी बात पे ध्यान देंगे तभी समझ पे पाओगे, नहीं तो नहीं समझ पाओगे। म्यूकस मेम्ब्रेन के फोल्ड होते हैं, इधर देखो, अभी समझ जाओगे तुरंत। ये 2 फोल्ड है। कैसे हैं? कैसे? वो छोटे बच्चों के जूते में निकलती है पीपी पी पी, देखिए देखिए तुमने, देखिए तुमने, फिर कुछ नहीं देखा जिंदगी में। आती है, बचपन में बजाई भी है ना, हवा देते पी पी पी, है ना, बजाइए। सीटी अलग होती है, सीटी अलग होती है, पीपी होती है ना। हाँ, छोटी सी जूतों में निकलती है बच्चों में, छू 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 छू। तो देखा उसको, वही है लेरिंग्स, वही है लेरिंग्स। वहां से भी आवाज निकल रही है ना, आवाज निकल रही है।
आप जूते में से निकाल के मुंह में लेके भी आवाज निकालते हो, कैसे किस निकालते हो बताओ, बोलो। उसमें हवा डालते हो, क्या डालते हो उसमें, हवा डालते हो ना। अरे क्या डालते हो, उसमें 2 पत्ती होती है, कितनी पत्ती होती है, तो वो हवा उन पत्तियों के बीच में से निकलती है और वो हवा जब दब के निकलती है तो आवाज बना देती है। क्या बना देती है, ये 2 पत्तियां हैं वो। आप अंदर से हवा को निकालोगे, किसको निकालोगे, और वो हवा उन पत्तियों के बीच में से निकलेगी तो क्या बन जाएगी, आवाज। क्या बन जाएगी, बस वही है, वो पीपी है और ये लेरिंग्स है। ये वो 2 पत्तियां लगी है। आप जब बोलते हो तो अंदर से क्या निकालते हो, हवा निकालते हो। क्या निकालते हो अंदर से, और वो हवा इन मेम्ब्रेन से निकलेगी तो क्या बना लेगी, आवाज बना लेगी। क्या बना लेगी, जैसे सेम टू सेम वो निकाल दो, वो दोनों पत्तियां अंदर से निकाल देते हैं बच्चे खेलते खेलते, फिर करते तो मम्मी बोल क्यों नहीं रही है, बोलेगी कैसे, पत्तियों से जो बनी है। किससे बनी है, पत्तियां डालो वापस, फिर पत्तियां सही सेट कर देते हैं तो पी पी बजे, फिर दे देते हैं उसको, फिर थोड़ी देर में निकाल के ले आएगा। अब फिर नहीं बोल रही, तो ये क्या है, वोकल फोल्ड है। क्या है बताओ, 2 प्रकार के वोकल फोल्ड है। यहां पर तुम्हें बता दूं, एक पत्ती तो ट्री वोकल फोल्ड कहलाती है। क्या कहलाती है, फोल्ड भी कह सकते हो, क्या कह सकते हो, कोड भी कह सकते हो। ट्रू वोकल कोड एंड फॉल्स वोकल कोड, कुछ भी नहीं है ट्रू और फॉल्स में। तुम समझोगे कि स्टूडियो क्या लिख दिया। अरे जो वोकल फोल्ड आवाज बनाते हैं उन्हें ट्रू कहते हैं, जो आवाज नहीं बनाते उन्हें क्या कहते हैं, फॉल्स। आवाज बनाने वाले वोकल फोल्ड या वोकल कोड। म्यूकस मेम्ब्रेन फोल्ड, वो तो प्लास्टिक के बने होते हैं ना, उसमें तो पीपी में तो, यहाँ किसके बने होते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन के। वॉइस प्रोडक्शन का काम करते हैं ट्रू वाले, फॉल्स वाले वॉइस प्रोडक्शन का काम नहीं करते है तो सही, लेकिन आवाज नहीं बनाते। क्लियर। बात करते हैं ट्रेकिया की, किसकी बात करते हैं बताओ, ट्रेकिया की। ट्रेकिया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से, ट्रेकिया से एक देखो, हवा का पाइप जिसमें केवल हवा रहती है, क्या रहती है बताओ, इसको हवा का पाइप भी कहा गया है, वेंट पाइप। वेंट पाइप इसका मतलब क्या होता है, वायु। क्या होता है बताओ, एयर को तो क्या बोलते हैं, हवा कहते हैं ना, वायु भी तो एक नाम है ना, हाँ वायु, विंड, विंड पाइप। देखो सबसे पहली चीज, जो ट्रेकिया होता है किसका बना होता है बताओ, कार्टिलेज का। ये भी किसका बना होता है बताओ, कि सर कौन से कार्टिलेज का बताओ, अरे कौन से कार्टिलेज का बताओ, हाँ हाइलाइन कार्टिलेज का। और लोकेशन सर कहां पर होता है, लोकेशन की बात करें तो हम इसकी वर्टिब्रा के हिसाब से लोकेशन बताएंगे। C6 से लेकर T5 तक होता है। सर्वाइकल 6 नंबर की से लेकर जो आपके थोरेसिस 5वें नंबर तक फैला होता है। कहां तक फैला होता है बताओ, 5वें नंबर तक फैला होता है। लेंथ की बात करें, यह आता है क्वेश्चन कि ट्रेकिया की लंबाई कितनी होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर। कितनी बताओ, 10 से 12 सेंटीमीटर। फेरिंग्स के बराबर, किसके बराबर, कि सर चौड़ाई कितनी होती है, 15 से 20 mm। कितनी होती है चौड़ाई बताओ, 15 से 20 mm। अरे चौड़ाई कितनी होती है बताओ, 15 से 20 mm। अब देखो, आप जब ट्रेकिया को देखते हैं, इधर देखो प्यारे बच्चे, इधर देखो, ये पाइप है, इधर देखो। आप जब ट्रेकिया को देखोगे तो आपको ट्रेकिया पे ऐसे रिंग पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे बताओ, ऐसे रिंग से बने होंगे। आगे की तरफ तो बने होंगे, पीछे की तरफ नहीं होंगे। आगे की तरफ तो दिखेंगे, पीछे की तरफ क्या है, सपाट है ये पाइप। जैसे ये ट्रेकिया है तो आगे की तरफ तो क्या दिखेंगे, ये से, ये देखो, ये दिख रहे हैं ना, ये बन रहे हैं ना, ऐसे आगे की तरफ तो ऐसे बने होंगे, इसके पीछे नहीं होंगे। पीछे इनको बोलते हैं सी शेप्ड रिंग। क्या पाई जाती है बताओ, ये क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन एग्जाम के अंदर, कि ट्रेकिया पर इनकम्प्लीट सी शेप्ड रिंग पाई जाती है। क्या पाई जाती है बताओ, ये नहीं पूछते, पूछते हैं कितनी होती है, 16 से 20। कितनी होती है बताओ, हाँ
16 से 20 सी शेप्ड रिंग, ये हाँ। अब आपसे पूछा ट्रेकिया का काम क्या है, बताओ, तुम काम बताओ ट्रेकिया का। अरे हवा का पाइप है, किसका पाइप है बताओ? हाँ, हवा को, है ना, पासेज वे फॉर फंक्शन ऑफ ट्रेकिया। सी शेप्ड रिंग पाई जाती है, आगे मैंने समझाया तो था अभी यहां से कि देखो इधर ऐसी पाई जाती है, ये ना सी शेप है, पीछे नहीं होता, पीछे सपाट होता है ट्रेकिया, आगे क्या पाई जाती है ऐसे, ये दिख रहा है ना आपको। जब ये आधा रहेगा रिंग तो क्या रहेगी, सी शेप ही रहेगी ना। फंक्शन क्या होगा बताओ, फंक्शन बताओ। पासेज वे फॉर एयर, एयर के लिए पासेज वे है, किसके लिए पासेज वे है बताओ? एयर के लिए। ट्रेकिया के बाद क्या आता है बताओ? ब्रोंकाई आता है। ट्रेकिया के बाद क्या आएगा बताओ? ब्रोंकाई। बात करेंगे हम ब्रोंकाई की। इधर देखो, इधर देखो बच्चों, सामने देख लो, अब समझेंगे। ये क्या है बताओ? ट्रेकिया है। क्या है बताओ बच्चों? और आगे की तरफ क्या पाई जाती है? ऐसे रिंग पाई जाती है इसमें। ट्रेकिया क्या होता है? जब लंग्स में एंटर करता है उससे पहले दो भागों में डिवाइड हो जाता है। कितने भागों में बताओ? अरे लंग्स में एंटर करने से पहले कितने भागों में डिवाइड हो जाता है बताओ? और दो भागों में जो डिवाइडेशन होता है, ये जो डिवाइडेशन वाले जो पार्ट है, ये वाले, ये जो जा रहे हैं पार्ट, ये आपके ब्रोंकाई कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बताओ? तो ट्रेकिया कितने भागों में डिवाइड हो जाता है बताओ? कब? लंग्स में एंटर करने से पहले। किससे पहले? लंग्स में एंटर करने से पहले ट्रेकिया दो भागों में डिवाइड हो जाता है, जिसे हम ब्रोंकाई कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ? तो बात चलेगी ब्रोंकाई की, दिल्ली तक जाएगी। कहां तक जाएगी? हाँ, ब्रोंकाई। देखो क्या होगा ब्रोंकाई आपके पास। ट्रेकिया लंग्स में एंटर करने से पहले, ट्रेकिया लंग्स में एंटर करने से पहले सी शेप रिंग होती है ना ट्रेकिया पे, उनकी संख्या है। तो ट्रेकिया क्या होगा बताओ? दो भागों में डिवाइड हो जाएगा। ट्रेकिया लंग्स में, देखो इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो ट्रेकिया है, इधर देखो, ये ट्रेकिया लंग्स में एंटर करने से पहले कितने भागों में डिवाइड हो गया बताओ? ये जो दोनों भाग है क्या कहलाएंगे? ब्रोंकाई। एक को क्या बोलेंगे? ब्रोंकास। दोनों को क्या बोलेंगे? ब्रोंकाई। तो ट्रेकिया लंग्स में एंटर करने से पहले टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। जिसे ब्रोंकाई कहते हैं। आई बात समझ में? जिसे क्या बोलते हैं? इधर देखो, और जिस जगह पर ये डिवाइड हुआ है, इधर देखो, ट्रेकिया जहां से दो भागों में डिवाइड होता है, ये वाली जगह आया हुआ क्वेश्चन, जिस जगह पे डिवाइड होता है इसको बोलते हैं कैरिना। क्या बोलते हैं? कैरिना। करीना, करीना से भी याद कर सकते हो। तो जहां पर ये देखो, ये जो लोकेशन है जहां पर आपका ट्रेकिया दो भागों में डिवाइड हो रहा है, उस लोकेशन को क्या बोलते हैं बताओ? कैरिना। क्या बोलते हैं? हाँ, 8 कैरिना पार्ट। कहां से डिवाइड होता है बताओ? ये कैरिना पार्ट से। किससे बताओ? हाँ, डिवाइड होने के बाद ये लंग्स में एंटर कर जाता है। ब्रोंकाई किस में एंटर कर जाता है बताओ? लंग्स में। और लंग्स में एंटर होने के बाद ये डिवाइड होने के बाद ये लंग्स में एंटर कर जाता है और लंग्स में ब्रोंकाई लगातार डिवाइड होता है। लगातार क्या होता है? डिवाइड होता है। लगातार डिवाइड होता है। लगातार डिवाइड होता है और ब्रोंकियल ट्री बना लेता है। क्या बना लेता है बताओ? एक पेड़ की शक्ल ले लेता है। जैसे पेड़ की जड़ें होती है ना,
वेस्ट डिवाइड। इधर देखो प्यारे बच्चों, इधर देखो, पहले ट्रेकिया था, दो भागों में डिवाइड हुआ, क्या कह रहा है ब्रोंकाई, ये और डिवाइड होगा, ये और डिवाइड, फिर ये भी और डिवाइड होंगे, ये भी और डिवाइड होंगे, और क्या बना लेंगे, एक पेड़ की शक्ल ले लेंगे, जैसे जड़े है, क्या है बताओ, ये पेड़ की शक्ल ले ली, और इसे क्या बोलते हैं बताओ, ब्रोंकियल ट्री। क्या बोलते हैं बताओ? तो देखो, जब और लंग्स में ब्रोंकियल लगातार डिवाइड होता है और क्या बना लेगा बताओ? हाँ, बना लेगा। अब कैसे डिवाइड होगा आगे देखेंगे आप लोग। आगे देखेंगे। देखो कैसे डिवाइड होगा, उतार लिया, मेरे साथ चले। ये क्या बनाया बताओ, मैंने बताओ, ये क्या है बताओ? ट्रेकिया। क्या है बताओ? ये डिवाइड हो गया तो क्या हो गया बताओ? ब्रोंकाई। क्या हो गया बताओ? अब देखो ये कौन से वाला ब्रोंकाई बताओ, राइट या लेफ्ट? राइट ब्रोंकाई। और ये कौन सा है बताओ? जो राइट ब्रोंकाई है, ध्यान से सुनेगा मेरी बात को, वो 3 ब्रांच में डिवाइड होगा। कितने ब्रांच में बताओ? कितनी ब्रांच में बताओ? 3 ब्रांच में। सबसे पहले कितनी ब्रांच में डिवाइड होगा? और जो लेफ्ट वाला है वो कितनी ब्रांच में डिवाइड होता है बताओ? 2 ब्रांच में। क्लियर? और ये 3 ब्रांच और डिवाइड होगी बच्चों, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को आगे। हाँ, ये 3 ब्रांच और डिवाइड होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में। कितने में बताओ? 10 में डिवाइड होती है। कितने में बताओ? 10 में। और ये 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8, ये और डिवाइड होके क्या बनाती है? 8। कितने बनाती है? तो इधर देखो, ये 2 भागों में बटा, इसको बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं बताओ? अरे क्या बोलते हैं बताओ? इधर देखो, उसके बाद ये जो दोनों, ये दोनों और ये तीनों, राइट वाला कितने में जाता है? 3 में डिवाइड होता है, और लेफ्ट वाला कितने में? 2 में। और इनको बोलते हैं सेकेंडरी ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं बताओ? अरे क्या बोलते हैं बताओ? और ये जो बाद में सेकेंडरी ब्रोंकाई के बाद जो बनते हैं, इधर 10 बनते हैं, इधर कितने बनते हैं बताओ? और इधर कितने? 8। इनको बोलते हैं थर्सरी। क्या बोलते हैं बताओ? थर्सियरी ब्रोंकाई। समझ गए? तो आपसे पूछा जाए कि राइट साइड के सेकेंडरी ब्रोंकाई कितने होते हैं बताओ? और लेफ्ट साइड के, तुम मत बोलो, तुम गलत बोल रहे। राइट साइड के थर्सरी ब्रोंकाई कितने होते हैं? 10। और लेफ्ट साइड के थर्सरी ब्रोंकाई कितने? 8। राइट साइड के सेकेंडरी ब्रोंकाई कितने होते हैं? 3। लेफ्ट साइड के कितने होते हैं? 2। समझ गए? कर लेंगे एग्जाम में। उतारिए आप लोग यहां तक। थर्सरी ब्रोंकाई लगातार डिवाइड होते रहेंगे, इनका डायमीटर 1 mm रह जाएगा, इसे ब्रोंक्यूल कहेंगे। ब्रोंक्यूल का आगे का सिरा फूल कर सेक बना लेगा, अंगूर का गुच्छे की तरह की संरचना बना लेगा, जिसे हम एलुलाई कहेंगे। क्या कहेंगे बताओ? एलुलाई कहेंगे।